सैनिक की मां को अधमरा करने वाले पुलिस की गिरफ्त से दूर। बागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन कर वापस मथुरा जंक्शन पर लौटी एक सैनिक की मां को दो नामजदों ने घेर लिया और मृत अवस्था में छोड़कर भाग गए। इस मामले में आज तक आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं घायल की पुत्र वधू का कहना है कि उसके पति आर्मी में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस उनके परिवार को न्याय नहीं दिला पा रही है और आरोपी उनकी सास को डरा धमकाकर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। बताते हैं कि एटीवी के पीछे पुष्प धाम कॉलोनी की रहने वाली सुधा देवी बागेश्वर धाम गई थी। इसके बाद जब वह लौटी तो सुबह के वक्त धौलीप्याऊ क्षेत्र में नामजद पड़ोसी ने उस पर हमला कर दिया और जब उसे होश आया तो उसने घटना की सारी जानकारी हाईवे पुलिस को दी, लेकिन एक माह बाद भी हमला करने वाले पड़ोसी दुष्यंत और रवि को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, जिसे लेकर पीड़िता और उसके पुत्र वधू आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। सासू माँ है, तो क्या घटना हुई इनके साथ मतलब जैसे आपस में मौजूदगी हो गई थी 9 तारीख को घर पे, तो दुष्यंत और रवि दोनों और ये मतलब मारपीट करने के लिए घर पे आए हमारे पे। इन्हें अपने घर पे बुला के ले गए कि आंटी को हमारे घर पे भेजो। तो मैंने कहा ये किस लिए बुला दें? सो बोली पता नहीं। सो बोली मैं जा रही हूँ, किस लिए बुला दें ये? तो ये उन पे घर पे गई तो वो दोनों इन्हें मारपीट करने के लिए धमकी दी इन्होंने कि हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मतलब आपसी मोहब्बत। तो मैंने सुना तो मैं बाहर निकल के आई तो मैंने देखा तो मेरी सास से ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं मेरी सास को क्यों पीटे हो तुम? तो ये बोले थे हम तो अच्छे मारेंगे और ये हुआ बहुआ गाली गलौज देने लग रहे थे। मैंने कहा पिटाई नहीं करोगे मेरी सासू माँ की, मेरे सामने क्यों पीटोगे तुम? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मतलब लेडीजों का वैसा ही मुँहबत्ता अपने आप हो जाता है, वही बात थी बस। नहीं थी बागेश्वर धाम से मथुरा स्टेशन पे इन्होंने मारपीट की इनके साथ। बागेश्वर धाम से लौटी फिर मारपीट की? हाँ लौट दर्ज हो गई। हाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है, कोई सुनवाई नहीं की है थाने में। कितने दिन हो गए? ये की हमने 31 तारीख को। और मेरे हस्बैंड आर्मी में वो उन्होंने भी शिकायत यहाँ एसपी साहब से भी मिले, तब भी मतलब वहाँ से कोई मतलब कार्रवाई नहीं, ना कोई थाने में से कोई सूचना है ना कुछ भी। और हम गए थे ऐसे ही साहब के साथ, वो राहुल कुमार हैं, राहुल चौधरी जो ऐसा ही है, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की हमारी। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि मतलब जैसे मेरी सासू माँ को मारा है ना, न्याय दिलाना चाहिए ना, कोई सुनवाई नहीं की जाती। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.